तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको लंबे टाइम तक अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो सबसे पहले तो एक बोन का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर लेते हैं कि जो हमारी बोन होती है उसके अंदर बेसिक 3 सेल्स होती है। पहली होती है ओस्टियोसाइट, एक होती है ओस्टियोक्लास्ट, एक होती है ओस्टियोब्लास्ट। जो ओस्टियोसाइट है वो मेरी बोन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जैसे कि मेरी ह्यूमरस बोन है, जो इस ह्यूमरस बोन का स्ट्रक्चर है वो मेरे को ओस्टियोसाइट प्रोवाइड कराता है। जो एक स्ट्रक्चर बन गया वो बन गया। तो बोन के अंदर मिनरल को स्टोर करने का, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, किसी भी मिनरल को स्टोर करने का काम एंड वहां से निकालने का काम मेरे ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट करते हैं। तो बेसिक ये 3 सेल्स होती है मेरी बोन के अंदर, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। एंड अब बात करते कि कैसे जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं हमारी बॉडी या हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है। मसल के टाइम पे हम मसल स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, उस टाइम पे तो हम क्या कराते हैं, मसल को एक्सटेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बट बोन जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जो इसको हम ना तो खींच सकते हैं, ना ही उसको हम छोटा कर सकते हैं, ना ही उसको हम मोड़ सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं। किसी दूसरी शेप में वो नहीं ला सकते हैं। अब जो शेप है वो है। तो बोन को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं? बोन को हम ट्रेन करते हैं, बोन की स्ट्रेंथनिंग हम करते हैं कंप्रेसिव फोर्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नीचे हमारे पास फ्लोर है, फर्श है। अब फर्श से नीचे तो मैं जा नहीं सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वाट्स करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट्स के टाइम पे बारबल कहाँ होगा? मेरे स्कैपुला के ऊपर, मेरे शोल्डर्स के ऊपर। अब नीचे फ्लोर है, फ्लोर से नीचे मैं जा नहीं सकता हूँ। ऊपर क्या आ गया? मेरे बारबल आ गया। एंड बारबल के अंदर क्या प्लेट्स लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 100 kg मैं लिफ्ट कर रहा हूँ। तो नीचे फ्लोर है, ऊपर 100 kg। 100 kg और फ्लोर के बीच में मेरी बॉडी क्या होती है? कंप्रेस होती है। एंड इस कंप्रेशन के टाइम पे क्या होता है कि मेरी बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। जैसे कि मसल में माइक्रो टीयर होते हैं। जब हम मसल को ट्रेन करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, माइक्रो टीयर होते हैं। हमारी बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं। अब माइक्रो फ्रैक्चर्स हुए हैं, बॉडी को क्या लगा कि इंजरी हुई है। अब बॉडी को मिला स्टिमुलस कि वहां पर इंजरी हुई है। तो अब इंजरी हुई है तो उसको हील करना है, उसको रिकवर करना है। अब रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? उस बोन की तरफ या उस एक साइट की तरफ जहां पर माइक्रो फ्रैक्चर हुए हैं या माइक्रो टीयर्स हुए हैं, वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ाती है। अब ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड के अंदर प्रोटीन है, ब्लड के अंदर मिनरल्स है, ब्लड के अंदर विटामिन्स है, ब्लड के अंदर हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम खाने से लेते हैं वो हमारे ब्लड में है। अब वो ब्लड जाता है मेरी बोन्स की तरफ, मेरी मसल्स की तरफ रिकवरी के लिए। अब वहां पे होती है रिकवरी। अब बॉडी को क्या लगता है कि अगर 100 kg मेरे ऊपर लोड आता है तो वहां पर माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, माइक्रो टीयर्स होते हैं। तो बॉडी नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करती है? उस बोन को या उस मसल को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लेती है कि अगर इन फ्यूचर दोबारा से 100 kg लोड आए मेरी बोन के ऊपर या मेरे मसल के ऊपर तो वहां पर माइक्रो फ्रैक्चर्स ना हो। तो बॉडी उस बोन के लिए या उस मसल के लिए अपने आप को रेडी करती है कि इन फ्यूचर अगर 100 kg का लोड आता है तो उसमें वापस से इंजरी ना हो। एंड उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती है। फॉर एग्जांपल 101 kg के लिए या फिर 102 kg के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, वेट ट्रेनिंग करता हूँ, उस टाइम पर मेरी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है कि मेरी बोन को एंड मेरे मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब बोन के लिए हम क्या करते हैं? कंप्रेसिव फोर्स को यूज करते हैं कि मैं अपनी बॉडी को फ्लोर एंड वेट के नीचे दबाता हूँ। तो बोन मेरी नीचे से एंड ऊपर से दोनों साइड से दबती है। तो उस टाइम पर बोन में माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं एंड हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे? रिकवरी कराती है हमारी बॉडी एंड उसको उसके अंदर मिनरल्स को और ज्यादा स्टोर कराती है। अब इसके साथ साथ क्या है कि न्यूट्रिएंट्स भी हमें प्रॉपर लेने हैं। अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हो एंड रेस्ट करते हो, उस टाइम पर क्या होगा कि आपने वेट ट्रेनिंग किया, मसल में माइक्रो टीयर हुआ, बोन में माइक्रो फ्रैक्चर हुआ, रेस्ट किया आपने, ठीक है, बट बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है कि उसको रिकवर कैसे कराएंगे। तो रिकवरी के लिए डाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखो, आपको अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी ओवरऑल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो वर्कआउट आपको करना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि आज आपने अपने लेग्स को ट्रेन किया है तो फीमर बोन में, टिबिया में, फेबुला में, आपके क्वाड्रिसेप में, ग्लूट्स में, आपके हैमस्ट्रिंग में, काफ्स में माइक्रो टीयर एंड माइक्रो फ्रैक्चर्स हुए। अब आपने न्यूट्रिएंट भी लिया, आपने स्टिमुलस दे दिया वर्कआउट के थ्रू, आपने न्यूट्रिएंट्स दे दिए रिकवरी के लिए, बट नेक्स्ट डे आप फिर से उसी को ट्रेन करते हो, वो और ज्यादा माइक्रो फ्रैक्चर एंड माइक्रो टीयर्स होंगे। उससे अगले दिन आप फिर से उसको ट्रेन करते हो, उससे अगले दिन आप फिर से उसको ट्रेन करते हो।
तो जो डे 1 की आपके जो इंजरी हुई है, जो माइक्रो टीयर्स हुए, माइक्रो फ्रैक्चर्स हुए, वो रिकवर कैसे होंगे? रिकवरी का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि डे 1 में भी आपने उसको तोड़ा, डे 2 में भी आपने तोड़ा, डे 3 में भी तोड़ा, डे 4 में भी तोड़ा, तो हमें रिकवरी नहीं मिलती है। एंड रिकवरी जब नहीं होती है, रेस्ट हम नहीं करते हैं, उस टाइम पर हमारा मसल स्ट्रेंथनिंग की जगह वो और भी ज्यादा वीक हो जाता है, हाइपरट्रॉफी की जगह वो एट्रोफी में चला जाता है, मसल भी एंड हमारी बोन्स भी। तो हमेशा 3 पिलर होते हैं। वर्कआउट में हम देते हैं स्टिमुलस कि अब उस बोन को या उस मसल को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड होता है न्यूट्रिशन में आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हो जिससे कि आपकी बॉडी अपने फंक्शंस प्रॉपर करे। सेल को रिजनरेट कराना है, हार्मोन प्रोडक्शन है, एंजाइम्स प्रोडक्शन है, या फिर इंजरी को रिकवर करना है, कोई भी चीज हमारी बॉडी करती है उसके लिए चाहिए हमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज हमें चाहिए। उसके बाद आता है रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो रिकवरी नहीं होगी एंड आपका जो टिश्यू है, जो आपकी बोन है, जो आपके मसल्स है, वो और भी ज्यादा वीक हो जाएंगे। तो ये तो हमने की बेसिक बात कि हमारे बोन में कौन कौन सी सेल होती है एंड हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड हमारी बॉडी उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करती है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। जैसे ही हमारी 30+ एज हो जाती है, हमारी बॉडी डीजनरेशन प्रोसेस पे चली जाती है। हमारी बॉडी धीरे धीरे अपने आप को कैटाबॉलिक स्टेट में लेके जाती है, या फिर आप बोल सकते हो जो सेल है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर सेल डीजनरेट होती है तो टिश्यू भी डीजनरेट होता है, हमारा मसल मास धीरे धीरे कम होता है, हमारी बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होती है, जो हमारी हार्मोनल प्रोफाइल होती है वो भी धीरे धीरे कम होती है। 30 ईयर्स के बाद एक कंडीशन आती है, या मैं बोलूँ कि 2 कंडीशन आती है। पहली होती है ओस्टियोपोरोसिस, दूसरी होती है ओस्टियोपेनिया, एंड एक तीसरी भी है ओस्टियोमलेशिया। तो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट, वहां पर आपके ओस्टियोब्लास्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं एंड आपकी जो बोन है उसमें प्रॉपर मिनरल स्टोर नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मिनरल्स तो हमारी बॉडी वहां से निकाल रही है बट उसमें वापस से स्टोर नहीं कर रही है, एंड स्टोर नहीं करेगी तो अंदर से क्या होगा, मेरी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पर हमें वेट ट्रेनिंग मस्ट हो जाती है, वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। रीजन बीइंग, जब तक हम वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे हमारी बॉडी के पास स्टिमुलस नहीं जाएगा कि हमें उस बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस बोन की नीड है हमें। जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ उस बोन के ऊपर लोड आता है, वहां पर माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं, तो मेरी बॉडी को स्टिमुलस मिलेगा कि उस बोन की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। तो जब मेरे को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे मेन आपको जो साइन मिलेगा, जो सिम्टम मिलेगा कि लोअर बैक पेन, आपकी लोअर बैक में पेन हमेशा रहेगा। आप लंबे टाइम तक बैठते हो आपको पेन होगा, आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हो आपको पेन होगा, आप लंबा कोई ट्रैवल करते हो, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का आप ट्रैवल करते हो, आपको लोअर बैक में पेन होगा। तो लोअर बैक में अगर आपको कंटिन्यूअस पेन है तो चांसेस है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए या उस कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपकी बॉडी को स्टिमुलस नहीं मिलेगा कि उस बोन को मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, या फिर उस एक पर्टिकुलर बोन को नहीं, आपकी कंप्लीट बोन्स को, आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के टाइम पे क्या होता है कि आपका जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, आपकी बॉडी बोन के अंदर मिनरल्स को स्टोर नहीं करती है, सिर्फ वहां से मिनरल्स को निकालती रहती है अपने फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए, बट वापस से उसमें मिनरल को स्टोर नहीं करती है। तो वेट ट्रेनिंग करनी है एंड उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में मिनरल्स भी देने हैं, मिनरल्स एंड प्रोटीन आपको देना है, ताकि बॉडी के पास एक वो न्यूट्रिएंट रहे, ताकि वो बोन के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको स्टोर कर सके वापस से। दूसरी कंडीशन है ओस्टियोपेनिया। ओस्टियोपेनिया में क्या होता है कि आपकी जो ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोसाइट्स है, ये प्रॉपर फंक्शन करती है, बट आपकी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में जो विटामिन्स होती है वो कम होती है। तो उस टाइम पे भी आपको स्टिमुलस देना है एंड उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है। अपनी डाइट में कैल्शियम रखो, अपनी डाइट में फास्फोरस रखो, अपनी डाइट में मैग्नीशियम रखो, अपनी डाइट में विटामिन D3 रखो। अगे D3 रखना है, D2 नहीं। D2 हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, D3 चाहिए हमें। D3 हमें मिलता है सनलाइट से, D3 मिलता है हमें डेयरी प्रोडक्ट से, D3 मिलता है हमें एग से। तो हमको D3 चाहिए, D2 नहीं चाहिए। D3 रखना है अपनी डाइट में एंड उसके साथ साथ काफी अच्छा खाना खाना है जिसमें कि हमें अच्छे मिनरल्स मिले। तो स्टिमुलस हमने दिया तो बॉडी क्या करेगी, उस बोन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाएगी, उस मसल की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाएगी। एंड डाइट हमने डाइट अच्छी ली तो उसके अंदर काफी अच्छे मिनरल्स है, विटामिन्स है एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है।
एंड वो सारे फिर हमारी बोन्स की तरफ जाएंगे एंड बोन्स फिर क्या करेगी, जो हमारे सेल्स है वो क्या करेंगे, उस बोन के अंदर उन मिनरल्स को, विटामिन्स को स्टोर कराएंगे। तो आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपेनिया है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड वेट ट्रेनिंग अगर आप नहीं करोगे तो जो ये कंडीशन है ये और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। ये होता है अडल्ट में एंड सेम कंडीशन होती है बच्चों में, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, वो काफी ज्यादा कम होते हैं एंड कम होने के कारण जो आपकी बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप अपने चिन पे हाथ लगाते हो तो चिन की जो ये बोन है ये आपको हार्ड दिखेगी एंड अगर आप अपने नाक पे हाथ लगाते हो, अपने नोज पे हाथ लगाते हो तो ये सॉफ्ट है क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है एंड आपकी बोन भी ऐसी कार्टिलेज की तरह सॉफ्ट हो जाती है। वो होता है आपका ऑस्टियोमलेशिया। एंड बच्चों में सेम होता है ये रिकेट्स। अगर बच्चा है, अडल्ट नहीं हुआ है, बोन्स प्रॉपर फ्यूज नहीं हुई है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिकेट्स। एंड अगर वो अडल्ट हो चुका है, बोन्स प्रॉपर फ्यूज हो चुकी है एंड उनकी ग्रोथ हो चुकी है, तो वो बोलते हैं हम ऑस्टियोमलेशिया। इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी एंड मेडिकल एडवाइस आपको लेनी पड़ेगी। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड ये 3 कंडीशन होती है जो कि आपकी बोन्स के लिए काफी खराब है एंड इन तीनों से बचने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। तो वेट ट्रेनिंग मस्ट है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। वेट ट्रेनिंग सिर्फ आपके मसल से रिलेटेड नहीं है कि अगर आपको ज्यादा मसल मास चाहिए तो आपको वेट ट्रेनिंग करना है, नहीं। वेट ट्रेनिंग आपकी पूरी एक लाइफ के लिए होता है कि आप एक अच्छे लंबे समय तक जियो और अच्छे तरीके से जियो। ऐसा नहीं कि आप 60, 70, 80 ईयर्स तक जी रहे हो एंड आपको बैक पेन हो रहा है 50 ईयर्स में भी, नीज में पेन हो रहा है, आपको ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, नहीं। अगर आप वेट ट्रेनिंग प्रॉपर करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करते हो, डाइट अच्छी लेते हो, तो आप 80s में भी बिना किसी सपोर्ट के अच्छे से चल फिर पाओगे, आपको कोई पेन नहीं होगा। तो वेट ट्रेनिंग सिर्फ मसल मास से रिलेटेड नहीं है, वेट ट्रेनिंग आपकी पूरी एक लाइफ से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बोन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी सेल पाई जाती है एंड हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसको स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका कंप्रेसिव फोर्स। एंड जब तक कंप्रेसिव फोर्स नहीं आएगा, आपकी बोन में माइक्रो फ्रैक्चर्स नहीं होंगे एंड माइक्रो फ्रैक्चर्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी को पता नहीं चलेगा कि उस बोन की तरफ या उस मसल की तरफ मेरे को ब्लड फ्लो बढ़ाना है। तो जब तक आप स्टिमुलस नहीं दोगे, आप कितना ही मिनरल खा लो, कितना ही सप्लीमेंट ले लो, कैल्शियम का सप्लीमेंट, D3 का सप्लीमेंट या किसी और मिनरल का सप्लीमेंट अगर आप लेते हो, बट आपकी बॉडी को उस बोन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा उस सप्लीमेंट के साथ साथ। अगर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा है, माइक्रो फ्रैक्चर नहीं है, तो वो सारा का सारा मिनरल आपके लिए वेस्ट है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आप चाहे दिन में 5 लीटर दूध पी लो, बट अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। अगर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एंड ये मिथ भूल जाओ कि वेट ट्रेनिंग सिर्फ लड़कों के लिए है। वेट ट्रेनिंग लड़के और लड़की दोनों के लिए है। वेट ट्रेनिंग करने से लड़कियां मस्कुलर नहीं बनेगी, लड़कों जैसे नहीं होगी, उनकी जो बॉडी फिगर है वो और भी ज्यादा अच्छा होगा, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एंड मसल स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब मस्कुलर हाइपरट्रोफी नहीं है, 16 इंच बाइसेप, 18 इंच बाइसेप नहीं है। मसल स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी चीज को अगर लिफ्ट करते हो तो प्रॉपर इजीली आप लिफ्ट कर पाओगे, आपके मसल्स में एंड्योरेंस काफी अच्छी होगी, आपकी बोन्स ज्यादा अच्छी होगी। तो अगर बोन्स आपकी वीक रहती है, कहीं पे आपका पैर ट्विस्ट होता है या कहीं पर आप गिर जाते हो, तो गिरते ही, ट्रोमा आते ही आपकी बोन्स में फ्रैक्चर हो जाएगा। कहीं ट्विस्ट होता है तो आपका मसल टियर हो सकता है। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग मस्ट है, आपको करना पड़ेगा, चाहे आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।